मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चिराना। आज हमारा विषय है साहित्य दर्पण में साहित्य शास्त्रीय प्रमुख सिद्धांत। साहित्य शास्त्र में 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, उसमें आज हम इस पर जो रस सिद्धांत है, कौन सा? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत उस पर विवेचन करते हैं। रस सिद्धांत ये साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जो लिखा है, तो उसको हम ग्रहण करने के लिए सबसे पहले जो रसशास्त्री हुए हैं उनके बारे में हम विवेचन करना करेंगे। काव्य के साहित्य दर्पण के महत्व को समझने के लिए साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों में रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत है, गुण रीति सिद्धांत है और ध्वनि सिद्धांत है। इस प्रकार ये 4 सिद्धांत है। तो आज अपना रस सिद्धांत प्रमुख ये रहेगा, इस पर अपन विवेचन करते हैं। काव्य में जब कवि विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की योजना करता है तथा इनके संयोग से काव्य के अध्येता या दर्शक सहृदय को अनुभूति होती है। काव्य में अनुभवमान इस आनंद की ही परिभाषिक संज्ञा रस कहलाती है। रस की प्रतिष्ठा करने वाला सिद्धांत ही रस सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है, क्योंकि काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंदानुभूति है। रस प्रीति रूप है, आनंद रूप है। तात्विक दृष्टि से रस काव्य का प्राणाधायक तत्व है। रस का विवेचन करने वाले आदि ग्रंथ नाट्य शास्त्र हैं, जिसके प्रणेता भरत मुनि है। इससे प्रतीत होता है कि रस प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ी परंपरा रही थी। रस के संबंध में 2 परंपराएं पाई जाती हैं। एक है द्रुहिणय अर्थात ब्रह्मा की, और दूसरी है वासुकी। भरत ने नाट्य शास्त्र में द्रुहिणय की परंपरा का जितना स्पष्ट निर्देश किया है, उतना वासुकी की परंपरा का नहीं किया है। भरत ने अपने पूर्व आचार्यों की रस जो विषय उपलब्धियां हैं, उनका नाट्य शास्त्र में पूर्ण उपयोग किया है तथा स्थान स्थान पर उनका आनुवंशिक श्लोकों में निर्देश भी किया है। रस विषय प्राचीन परंपरा का संग्रहित रूप नाट्य शास्त्र में है। इस दृष्टि से भरतनाट्य शास्त्र संस्कृत के साहित्य शास्त्र का महान रत्न है। इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। इसका ईस्वी सन 200 से 400 के मध्य आंका जाता है। नाट्य शास्त्र का महत्व इस बात से प्रमाणित होता है कि इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी गई है। नाट्य शास्त्र पर आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा प्रणीत नाट्यवेद विवर्ती अथवा अभिनव भारती टीका ही प्राप्त है, जिसमें नाट्य शास्त्र के अनेक टीकाकारों जैसे भट्ट लोलट है, श्री शंकुक है आदि का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र को नाट्यवेद की संज्ञा भी कहा जाता है या अभिहित की जाती है। इससे नाट्य शास्त्र की महत्ता और प्रकट होती है। साहित्य शास्त्र का यही एकमात्र ग्रंथ है जिसे वेद कहकर सम्मानित किया जाता है। साहित्य शास्त्र के प्रवर्ती सभी आचार्य नाट्य शास्त्र से प्रभावित हैं। धनंजय ने 10 रूपक में, भोज ने श्रृंगार प्रकाश में, रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में, शारदा तनय ने भाव प्रकाशन में तथा अनेक आचार्यों ने नाट्य तथा रस के विवेचन में भरत के नाट्य शास्त्र की उपजीव्य मानकर उनका अनुकरण किया है।
नाट्य शास्त्र में अनेक विषयों का विवेचन है, जिसे अभिनय, वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि है। इस संदर्भ में 6 तथा 7वें अध्याय में रस का विवेचन है। ये दोनों अध्याय साहित्य शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परवर्ती आचार्यों ने रस विवेचन के प्रकार और सिद्धांत इन्हीं पर आश्रित है। भारत ने प्रतिपादन किया है कि रस नाट्य का पर्यवसान है। नाट्यगत प्रत्येक तत्व, अभिनय हो चाहे संगीत हो चाहे नृत्य हो आदि, सभी को रसानुवर्ती होनी चाहिए। अतएव उन्होंने कहा है, न ही रसाधृते कश्चित अप्य अर्थः प्रवर्तते, अर्थात नाट्यगत कोई भी तत्व बिना रस के प्रवर्तित नहीं होता है। भरत द्वारा उत्सूत्रित रस सिद्धांत का ऊपर जो दिया है सूत्र, उस सिद्धांत का इतना व्यापक तथा गहरा प्रभाव पड़ा कि रस से भिन्न अलंकार है, ध्वनि है। गुण रीति सिद्धांतों के समर्थक आचार्यों ने भी अपने कृतियों में रस विवेचन को विशेष स्थान दिया है। अलंकारवादी जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी रसवत आदि अलंकारों के रूप में इसको मान्यता प्रदान की है। गुणवादी आचार्यों ने कांति आदि गुणों के रूप में इस रस की व्याख्या की है। ध्वनिवादी आचार्यों ने भी इसको ध्वनि का प्रमुख भेद मानकर रस ध्वनि में रस की समाहित किया है। परंतु संस्कृत साहित्य शास्त्र में कुछ आचार्य रस को ही सर्वाधिक महत्व देते रहे हैं। कुछ आचार्यों ने, जैसे भानुदत्त है, उन्होंने केवल रस को ही आधार मानकर रस तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है। भोज ने रस के एक भेद श्रृंगार को ही आधार मान करके श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ की रचना करी है। रस की महत्ता आचार्यों पर इतनी प्रभावशाली हो गई है कि उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। रस सिद्धांत पर साहित्य दर्पण में क्या लिखा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने भी रसवादी जो आचार्य हैं उनकी परंपराओं के वो भी अनुयायी है। अतएव उन्होंने काव्य का जो लक्षण है उनके विचार के प्रसंग में रस को काव्य की आत्मा माना है तथा आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अपने इस काव्य लक्षण में रस की अक्षुण्य प्रतिष्ठा स्थापित की है। यहाँ तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि विश्वनाथ के काव्य लक्षण पर भरत मुनि द्वारा उद्भावित इस सिद्धांत का गहरा प्रभाव है। इसके अतिरिक्त साहित्य दर्पण के 6 परिच्छेद में नाट्य तत्वों के विवेचन में भी आचार्य विश्वनाथ ने नाट्य शास्त्र तथा उसके प्रभावित ग्रंथों से प्रेरणा ली है और उनको उपजीव्य मान करके अपना साहित्य दर्पण को पूर्ण किया है, संपादित किया है। इस प्रकार रस सिद्धांत का विवेचन है और रस सिद्धांत के बारे में साहित्य दर्पण में क्या विवेचन है, इस प्रकार यहाँ समाप्त किया जाता है। आगे अलंकार जो सिद्धांत है उस पर आगे करेंगे। धन्यवाद।